रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 24 साल बाद पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया के दौरे पर पहुंचे हैं। किम जोंग उन ने खुद राजधानी पहुंचकर सुनान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुतिन का स्वागत किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दोनों देशों के बीच हथियारों से जुड़ी बड़ी डील हो सकती है। फिलहाल इस मुलाकात पर पुतिन के नॉर्थ कोरिया के दौरे पर पूरी दुनिया के लोगों की निगाहें टिकी हुई है। पूरी दुनिया की इस मुलाकात पर नजर बनी हुई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे। पुतिन ने किम जोंग उन से मुलाकात कर ली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया पहुंच गए हैं। किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के शासक हैं, उन्होंने खुद राजधानी पहुंचकर सुनान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुतिन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बताया जा रहा है कि पुतिन का ये दूसरा नॉर्थ कोरिया की उनकी ये आधिकारिक यात्रा है। करीब 24 साल बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। पुतिन की नॉर्थ कोरिया की संभावित यात्रा लंबे समय से चल रही थी, लेकिन फिलहाल इस यात्रा पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे, क्योंकि आपको याद हो कि कुछ दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के दौरे पर थे और चीन के दौरे के बाद ये दूसरा उनका नॉर्थ कोरिया आधिकारिक दौरा माना जा रहा है। लिहाजा इस पूरे ही दौरे पर भारत से लेकर अमेरिका, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और ब्रिटेन से लेकर कनाडा, ये तमाम देश हैं, वो इस दौरे पर सबके दौरे पर निगाहें टिकी हुई है। और वही बात की जाए तो पुतिन और किम जोंग उन के बीच बैठक भी आयोजित हुई। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे से बातचीत करते भी नजर आए। लगातार वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से गर्मजोशी के साथ किम जोंग उन ने एयरपोर्ट पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया। किम जोंग उन ने पुतिन को गले लगाया और उसके बाद वहीं पर हालचाल जाना। दोनों ने एक दूसरे का ढांढस भी बंधाया है। बाकायदा फ्लावर पॉट दिया गया है, गुलदस्ता देकर किम जोंग उन का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। दोनों ही देश के नेता तस्वीर में आपको कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नजर आ रहे होंगे। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर समर्थन के लिए उत्तर कोरिया का धन्यवाद भी किया है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि वे उत्तर कोरिया संग मिलकर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से निपटने के लिए काम करेंगे। न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में पुतिन का आधिकारिक स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। रूसी राष्ट्रपति के 2 दिन के दौरे के तहत नॉर्थ कोरिया उनके एक गाला कॉन्सर्ट का भी आयोजन करेगा और इसके बाद पुतिन वहां के इकलौते ऑर्थोडॉक्स चर्च का दौरा भी करेंगे। पुतिन ने इस यात्रा से पहले नॉर्थ कोरिया के एक अखबार में एक अपना निबंध भी लिखा है। इसमें उन्होंने नॉर्थ कोरिया और वहां की जनता को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद कहा। पुतिन ने लिखा कि रूस ने हमेशा से कपटी, खतरनाक और आक्रामक दुश्मन के खिलाफ उत्तर कोरियाई लोगों की स्वतंत्रता और पहचान की लड़ाई में सपोर्ट किया है और वह आगे भी ऐसा करता रहेगा। माना जा रहा है कि पुतिन की इस यात्रा को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और माना जा रहा है कि किम जोंग उन रूस को जरूरी हथियार के बदले आर्थिक सहायता और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़ी डील कर सकते हैं। दरअसल यूक्रेन युद्ध में रहने के लिए रूस को और हथियारों की जरूरत है। बीते 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। लगातार रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। कभी रूस गोले दागता है तो कभी उधर से यूक्रेन रूस की तरफ मिसाइल दागता है। आपने रूस के कई शहरों की तस्वीरें देखी होगी। यूक्रेन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपने इटली की तस्वीर देखी होगी कि अपुलिया में जिस तरीके से G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया,
जिसमें वोलोडिमिर जेलेंस्की भी पहुंचे। और इस दौरान जिस तरीके से कनाडा बात की जाए, अपुलिया में, ब्रिटेन के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। वोलोडिमिर जेलेंस्की के दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और G7 समिट के बाद अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 24 साल बाद ऐसे समय में नॉर्थ कोरिया के दौरे पर पहुंचे हैं जब रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 1 साल से लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।